नमस्कार दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी भीख मांगने का एक नया तरीका निकाला है, स्पेशल स्टेटस का। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और इस पर भी चर्चा करेंगे कि सवर्णों को, बिहार के जो सवर्ण हैं, जिनकी नौकरियां न केवल कम होती जा रही हैं, अब 25% पे जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं 25% ही उनके पास अब जगह बचा है कम्पीट करने के लिए और सरकारी नौकरियां लेने के लिए, और उसके इतर और क्या क्या ऑप्शंस हैं जब बाहर के लोगों को भी बिहार की नौकरियां दी जा रही है। सबसे पहला विकल्प यह है कि तत्काल में सारे सवर्णों को कृषि कार्य में योगदान देना चाहिए, क्योंकि वही एक बचा है जिसमें अभी रिजर्वेशन उस तरह से लागू नहीं हुआ है। और खेती आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि नीतीश कुमार जी आपकी ज़मीन छीन करके और दलितों और वंचितों और जो भी है इन लोगों को ना दे दें। ज़मीन जब नीतीश कुमार जी ले लेंगे तब सवर्ण जो है वो टेरेस गार्डनिंग कर सकता है। आजकल वो भी चला हुआ है कि आप अपने छतों पे जो है कुछ कुछ उगा सकते हैं। झींगा हो गया, झींगा हम लोग नेनुआ परोड़ जो होता है उसी की वैरायटी होती है, उसको कहते हैं। परवल हो गया, गोभी हो गया, पर्पल कलर का गोभी, ये सब कीजिए। जीवन में जो है कुछ तो रहेगा ना बचा हुआ। आरक्षण है, आप लोगों ने मतलब क्लेम किया जाता है 5000 साल तक घोड़ों में बांध करके खींचा था, हालांकि ये मिला नहीं कहीं पे लिखा हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं तो सवर्णों को मान लेना चाहिए। सवर्ण मतलब गलत घर में पैदा हो गए, ब्राह्मण हो गए, भूमियार हो गए, राजपूत हो गए, कायस्थ हो गए, तो आप लोग का कर्म ही खराब हो गया ना। आप गलत जगह पैदा हो गया, उसमें भी बिहार में पैदा हो गए, जहाँ पे नई राजनीति करने वाले जो है भांग गांजा पी के मस्त रहते हैं और फिर उनके दिमाग में एक मस्त सा उपाय आता है कि अरे आरक्षण जो है इतना कर दिया जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। दूसरा विकल्प जो है वो ये है कि स्वेच्छा से अपना बचा हुआ 25% जो है आप लोगों का, उसका त्याग कर देना चाहिए सवर्णों को। देखिए, त्याग जो है वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है सबसे बड़ा एक तरह से बोला गया, उससे बड़ा धर्म नहीं होता है। 25% का मोह त्यागिए। मोह जो है जकड़ लेता है लोग को, आपका विकास जो है रोक देता है। तो अब जीवन में वैसे भी क्या बचा है आप लोगों के, तो जो है उसको भी त्याग करके अगर आपको कुछ दुआएं मिल जा रही है, सामाजिक न्याय टाइप का कुछ हो जा रहा है, तो कीजिए महाराज। ये वाला विकल्प बहुत ही आध्यात्मिक विकल्प है कि आप लोग वानप्रस्थ आश्रम क्यों नहीं चुन लेते हैं। सवर्ण का बच्चा पैदा हो, 4-5 साल का होता है, उसको मतलब जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार कीजिए। उसका डायरेक्ट ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, सन्यास, ये तीनों आश्रम जो है ना, या तो कट कर दीजिए या फिर स्किप ही मार दीजिए। वानप्रस्थ में हिमालय निकल जाइए। हिमालय की गुफाओं में आप लोग जा सकते हैं और मतलब वहाँ पे जो है योग कीजिए, साधना कीजिए। होता है ना, साधना के माध्यम से आप लोग ऐसे चुटकी बजाइएगा, जो चीज़ आपको चाहिए जीवन मिल जाएगा। और देखिए कि अभी तक हवा पे तो कोई आरक्षण नहीं है, तो हवा पी करके रहिए। और कई ऋषि मुनि रहे हैं, तो सवर्ण लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और वहाँ पे आप हिमालय में चले जाएंगे तो फिर कपड़ा लत्ता घर वर का कुछ नहीं, गुफाओं कंदराओं में रहिए मस्त। और क्या कहते हैं, पत्ता उत्ता लपेट के रहिए, मृगचर्म पहनिए, इस तरह से पहनिए। अगर उधर मृग होते हैं तो आप चिल्ड आउट लाइफ जीजिए, एकदम लिटरली चिल्ड आउट होता है, वहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, चिल्ड ही रहिएगा। चौथा विकल्प है कि बिहार में रह कर के आप किसी आशीष पासी की गोली खा करके, मतलब 100 परिवार गोली अगर खा लीजिएगा तो आप सामाजिक न्याय में डायरेक्ट जो है मतलब आपका योगदान हो जाएगा। आप इस रूढ़िवादी विचार से ऊपर उठिए कि आपकी बेटी को कोई पासी नहीं ले जा सकता है और आप अपने इच्छा से अपनी बेटी की शादी करी। ये कोई बात थी क्या? 2023 चल रहा है, सवर्ण अपनी इच्छा से अपनी बेटी की शादी कर देगा, वो ब्राह्मण? बताइए कहाँ ये सब फंसे हुए हैं। इच्छा दलितों की होनी चाहिए, इच्छा वंचितों की होनी चाहिए, इच्छा जो है आशीष पासी की होनी चाहिए कि नहीं हमको वो लड़की चाहिए, और नहीं दोगे तो छठ पर से उधर से आते रहोगे हाथ उठा करके अर्घ दे के और गोली मार देंगे। पापड़ बेच सकते हैं, अब झालमुड़ी का ठेला लगा सकते हैं, टैलेंट का बत्ती आप लोग बना सकते हैं। सवर्णों को जो है ना टैलेंट की बत्ती बना लेनी चाहिए, क्योंकि उसका यूज़ तो अब है नहीं। क्या करना है,
इतना टैलेंट ले जा करो क्या, तो टैलेंट एक्वायर करना ही बंद कर दो। इसलिए बिहार सरकार की मैं दाद देना चाहूँ, उन्होंने खाली नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया ये 75% ना, उन्होंने शिक्षा में भी दे दिया है कि सवर्ण शिक्षित भी कम हो। मतलब जहाँ जहाँ ऐसा है कि आरक्षित बच्चे जाते हैं तो उसमें सवर्ण का लिमिटेड कर दिया। पढ़ के करना क्या है, नौकरी तो आई नहीं तुम्हारे लिए, पढ़ते क्यों, स्किल एक्वायर करने के लिए। और वैसे बिहार के किस स्कूल में पढ़ाई होती है सरकारी में, ये भी एक शोध का प्रश्न है। मुझे लगता है जेएनयू वालों को शोध करना चाहिए, सोशल साइंस को लोग करते हैं ना शोध बहुत, उनको करना चाहिए कि बिहार में शिक्षा नाम की चिड़िया है कहाँ। जो मैं कह रहा था कि सरकारी नौकरी के चक्कर में क्यों ये टैलेंट मोह ही सारे दुखों का मूल है। तो सरकारी नौकरी, सरकारी ये, सरकारी वो छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। आप नीतीश कुमार या तेजस्वी जी को ही देखिए, वो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। प्राइवेट में अपनी पार्टी बनाए, उसका चुनाव लड़े, देखिए कि वो स्वयं डिटैच्ड हैं, उनका कोई मोह है ही नहीं कि हम सरकारी नौकरी होते ना भाई, चिल आउट। हम क्या है, हम पार्टी के अध्यक्ष, अपना पार्टी आप लोग बनाइए, अध्यक्ष बन जाइए। सड़क पे जो आप कूड़े भी बीन सकते हैं, निवेश एकदम शून्य की तरफ। एक बोरा ले लीजिए या किसी से मांग लीजिए, पीठ पे रखिए और चल पड़िए, कोई भी राह उठा लीजिए, कूड़ा जो है बीनना शुरू कीजिए। आपको बताया जाएगा कि प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का देखिए इधर तो एक बोतल है मेरे पास, तो ये जो बोतल है ना, इसके ढक्कन का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है। इसको सेग्रीगेट करके अलग करके अगर आप बेचेंगे तो इसका ठीक ठाक पैसा आपको मिल जाएगा। तो सवर्ण जो है कूड़ा बीनने, और इस पर तो मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को एक कोई योजना भी लाना चाहिए, कूड़ा बीनो योजना टाइप का, जिसमें सवर्णों को थोड़ा सा 25 से जो है बढ़ा करके 10% बढ़ा देंगे, 35% आरक्षण कर दिए कि नहीं खाली सवर्ण जो है कूड़ा बीनेगा, क्योंकि इसके टैलेंट की बन गई बत्ती और वो डल गई है कहीं पे। बाकी आप लोग तो समझदार हैं। छठा विकल्प जो है वो ये है कि आप लोग यूरेशिया का टिकट क्यों नहीं ले लेते भाई, ब्राह्मण जहाँ से आए हो। ये जो जनेऊ चमकाते रहते हो, हम तो देखिए पहने तो हैं, ये तो बद्धी है छठ वाला, कहाँ गया मेरा जनेऊ, देखिए डर के मारे मेरा जनेऊ भी बिहार में छुप गया है। हाँ ये रहा। तो जनेऊ जो है ये सब मतलब क्या करना है ब्राह्मणों, यूरेशिया से आए हो अपना जनेऊ चमकाते हो कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्या करना है, भूमिहार हो राजपूत हो तो यूरेशिया का टिकट लो, जाओ जहाँ से आए हो। मूल निवासी यहाँ पे रहेंगे। मूल निवासी मतलब मूल निवासियों का मन नहीं करता है कि वो भी कैंची ले किसी का ऑपरेशन करते हैं, उनका मन नहीं करता सूर्य किरण कलाबाजी करता है, हम भी एक बार बैठ करके चलाएं। अब आप कहिएगा कि नहीं तुमको जहाज उड़ाना है तो पहले परीक्षा पास करो, मतलब 12th पास करो, फिर एयरफोर्स में जाओ, फिर ये क्या बात हुई भाई। 5000 वर्षों से पढ़ाई खाली ब्राह्मण करता रहा और आज हवाई जहाज उड़ाना है किसी बेचारे दलित को, वंचित को, पीड़ित को, तो आप कहिएगा कि पढ़ के आओ। 35 साल का आदमी का मन कर गया कि हमको सर्जरी करना है, अब आप कहिएगा मेडिकल पढ़ के आओ। इतना मतलब आपने सताया, उसको पढ़ने नहीं दिया पहले, अब उसका सर्जरी करने का मन कर रहा है तो आप कहिएगा कि नहीं मेडिकल की पढ़ाई करके आओ। नीतीश कुमार जी का एक ट्वीट आया है, पढ़ के मेरा हृदय जो है ना वो बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया, मैं रोने लगा वो पढ़ के। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में लगभग 2,50,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी, 2.5 लाख करोड़ रुपया। बिहार में खुदाई उदाई भी एक स्वर्ण भंडार है राजगीर में, उस पर बोला जाता है कोई कोई ब्राह्मी लिपि या पता नहीं किस लिपि में लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़ देगा तो सोने का भंडार मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आरक्षण वाले लोगों को इसमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए और वहाँ पे कि वो लोग भी कोशिश करें। टैलेंटेड लोग तो कोशिश करके हार चुके हैं, तो आरक्षितों को भी वहाँ पे भेजना चाहिए। स्वर्ण भंडार का वो लिपि उपि पढ़ ले तो क्या पता निकल जाए। एक योजना मेरे पास है, सवर्ण से स्वर्ण ले लो योजना। जितने भी सवर्ण हैं वो सोना ले क्या करेंगे, आर्टिफिशियल का दौर चल रहा है, तो वो सारा सोना जो है जमा कर दें बिहार सरकार के कोष में, और उससे जो है दलितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए 1 लाख की जगह 2 लाख दिया जाएगा। बिहार की स्थिति क्यों खराब है इसके लिए तो
नीतीश कुमार कई बार बता सके हैं कि हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, पोर्ट वोट नहीं है, तो इस कारण से हम लोग की स्थिति खराब है। उत्तर प्रदेश में तो आपको पता ही है कि हिंद महासागर बहता है, प्रशांत महासागर बहता है, अटलांटिक जो है वो भी बीच बीच में आकर के बह लेता है, जब ठंडी के सीजन में बहता है वहाँ पे। आप सोचिए ध्रुव पे जो है आर्कटिक, अटलांटिक ये सब है, महासागर जब जम जाएगा ठंड में तो पानी जाएगा कहाँ, तो पानी उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो इतना सारा जब सागर महासागर जब यूपी में आने लगता है, उसी कारण तो उसकी मछली मार करके उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जहाज चलवा के तब उत्तर प्रदेश सरकार जो इतना टैक्स जमा कर लेती है। और कितना चालाक योगी आदित्यनाथ कि उन सागरों का बिहार के बाउंड्री शेयर करते हैं ना यूपी के साथ, तो काट देता है वहाँ पे कि नहीं जाना ही नहीं, उधर बांध बना रखा है। तो इस कारण से बिहार जो है प्रगति नहीं कर रहा है। और जो दूसरी बात मैं सोचता हूँ वो ये है कि यदि 65% से विकास होगा, सामाजिक न्याय मिलेगा और प्रतिनिधित्व वहाँ पे मिलेगा, और 100% कर दिया जाए तो तुरंत आप अनाउंस कीजिएगा इधर जो है जो खपड़ा का मकान है वो छत का हो जाएगा, छत वाला मल्टी स्टोरीड हो जाएगा, और बिहार एक चुंबक बन जाएगा अपने आप। गुड़गांव से और नोएडा से ये सब से जितनी एमएनसी कंपनियां सब आके अपने आप को, जो आपने देखा नहीं है वो 3D मॉडल होता है जब, या फिर रजनीकांत वाला मूवी शिवाजी द बॉस में वो चलता जाता है पीछे बनता जाता है, उस टाइप का होने लगेगा विकास। तो 100% का मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट कर ही देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पर भी आपको सोचना चाहिए कि स्पेशल स्टेटस नहीं, डबल या ट्रिपल स्पेशल स्टेटस जो है वो मांगिए, ताकि आपको 2.5 लाख करोड़ की जगह 7.5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, मुंह है चमड़े का, कुछ भी मांग लो। ब्लेम ही जब करना है कि मोदी नहीं दे रहा है तो कुछ भी मांग के ब्लेम करो ना। भीख मांगना है ज़्यादा मांगो, ताकि बार्गेन करते करते भी जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो मिल ही जाए। अब देखिए, अब बात करते हैं कि आरक्षण से होगा एक्चुअल में क्या है। हंसी मजाक तो अपनी जगह पे है। बेकार के शिक्षक आएंगे, आपके पास तो वैसे भी टैलेंटेड शिक्षक नहीं है, उसमें भी आप आरक्षण के माध्यम से कट ऑफ नीचे करके जिन्हें लोगे तो उनका स्तर तो शिक्षा देने की स्थिति में कैसा रहेगा भगवान जाने। बेकार के शिक्षक बेकार के स्कूलों में बेकार की शिक्षा देंगे, जिससे बेकार के विद्यार्थी वहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद बिहार जो है पुनः चाणक्य, पतंजलि, आर्यभट्ट के दौर में जो है वो पहुँच जाएगा, वहाँ पे पहुँच जाएगा। और देश की राजधानी जो है फिर पटना हो जाएगा, पाटलिपुत्र उसका नाम कर दिया जाएगा, और फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा पूरा देश। तो ये स्कीम जो है, इसीलिए मैं नीतीश कुमार जी वैसे पंगे तो लेना ही नहीं चाहिए बिहार पुलिस से और बिहार सरकार से। मैं तो इसीलिए मैं उनकी मतलब मैं जेन्युइन रूप से उनका फ़ैन हूँ कि इस तरह के गजब गजब के स्कीम्स जो लेके आते हैं, हा मतलब इसके लिए उनका तो साधुवाद देना बनता है हम लोग को। मजाक वजाक नहीं करना चाहिए। मजाक कीजिएगा, बिहार पुलिस जो है वो घर पे आ जाती है, NSA लगवा देती है दूसरे सरकारों के साथ मिल करके। तो उस स्थिति में तो मैं हूँ नहीं। मैं तो लालू जी का एक आदमी का कल वीडियो में देख रहा था, उसने बोला वो तो उनका चरण धो करके पीता है और होम्योपैथी मेडिसिन की तरह। लालू यादव हमारे दूरा है और उनकी चरण के पानी हमने गमला में धोया था पैर, वो पानी रख ले हैं, घट जाता है तो उसमें गंगा जल थोड़ा मिला देते हैं। हेमोपैथिक लेखा बाल बच्चा पीते हैं, हमारा बाल बच्चा की कोई तबीयत खराब नहीं होती। मतलब लालू यादव का चरण आप धोए थे और वो पानी आपके घर के बच्चे पीते हैं। हम लोग पूरे दवा के रूप में 5 बजे हेमोपैथिक की तरह 5 बूंद पीना है। मैं भी वही कुछ तेजस्वी यादव जी के चरण और इन सब के चरण पखार करके मतलब ये इसी बोतल उतल में रख लूँगा अपने घर में, फ्रिज में। नहीं, फ्रिज तो मुझे दान कर देना चाहिए बगल के दलित वलित परिवार को। तो फ्रिज व्रिज ये सब मैं शर्ट कपड़ा लत्ता सब जो है मैं दान करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जब से आरक्षण पर 65%, मेरा हृदय जो है वो द्रवित हो गया है कि क्या करना है जी करके। साला इतनी गरीबी है, बताइए 94 लाख लोग भयानक गरीबी में जी रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ त्याग करके अब अगला वीडियो जो मैं हिमालय से बनाऊंगा, तो हिमालय से आता हुआ वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जो है हिमालय की यात्रा तक के लिए हमारा अगर सहयोग करना चाहते हैं इन नंबरों के माध्यम से आप कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।